Good morning, everyone. In today's video lecture, I am going to discuss the topic of budget line. First of all, what is the meaning of budget line? Budget line is a graphical representation of all the combination of two goods. हम बजट लाइन में कितने गुड्स लेकर चलते हैं? टू गुड्स और दो मेन चीज़ें जिन्हें हम कंसिडर करते हैं, दैट इज़ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द सेकेंड वन इज़ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर. एक तो हम कमोडिटी का प्राइस देखते हैं और एक हम कंज्यूमर की मनी इनकम, कि मतलब उसके पास कितने पैसे हैं खर्च करने के लिए. एक एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे. अगर एक कंज्यूमर के पास 10 रुपीज़ है, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज दैट इज ₹10. 2 रुपीज़ का एप्पल है और 1 रुपी का एक बनाना है, राइट. अगर मैंने एक भी एप्पल नहीं लिया, सारे के सारे पैसे ऑब्वियसली मैं किस पर खर्च कर सकती हूँ? बनाना पर खर्च कर सकती हूँ, राइट ना. बजट लाइन में सबसे मेन चीज़ क्या है? बजट लाइन इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of all the possible combination of two goods which can be purchased with the given income and prices such that the cost of each of these combination is equal to the money income of the consumer. मतलब क्या है कि हमारे पास जो हर एक कॉम्बिनेशन की जो कॉस्ट आएगी, कॉम्बिनेशन, वो किसके इक्वल आएगी? मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर. 0 यूनिट ऑफ एप्पल into 2 rupees and 10 into 1 rupee, तो 10 रुपीज़ ही खर्च हुए. अगर हमने 1 यूनिट एप्पल की ले ली तो 2 रुपीज़ तो यहाँ खर्च हो गए. 8 यूनिट में किसकी ले सकती हूँ? बनाना की, तो भी 10 रुपीज़ खर्च हुए. इज इट क्लियर? 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल, 4 रुपीज़ यहाँ खर्च हो गए. 6 units of banana, 3 units of apple, 4 units of banana, 4 units of apple, 2 units of banana, 5 units of apple, 0 banana will be purchased, क्योंकि 10 के 10 रुपए यहीं खर्च हो गए, तो हमारे पास बनाना लेने के लिए पैसे नहीं हैं. इज़ इट क्लियर? तो मेन चीज़ बजट लाइन में क्या आती है हमारे पास कि पैसे क्या होने चाहिए? सारे के सारे पैसे क्या होने चाहिए? खर्च होने चाहिए. सारे के सारे पैसे क्या होने चाहिए? खर्च होने चाहिए. बजट लाइन में कंडीशन है हमारा. इसको अगर हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देना है, इसकी जो इसकी इक्वेशन है, दैट इज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इनटू क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी प्लस प्राइस ऑफ सेकेंड कमोडिटी इनटू क्वांटिटी ऑफ सेकेंड कमोडिटी, हमेशा किसकी इक्वल आएगी? मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर के ये क्या आएगी? हमेशा इक्वल आएगी. तो बजट लाइन क्या है हमारे पास? बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज्ड विद द गिवन इनकम. हम इसमें दो चीज़ें कौन सी देखते हैं? एक तो कंज्यूमर की इनकम और एक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर. हर एक बंडल की कॉस्ट किसके इक्वल आ रही है? मनी इनकम, दैट इज़ जो हमारे पास हमने कितनी एज्यूम करी थी? ₹10. अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार आप लोगों को यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना के दिखा रही हूँ ताकि हम उसके अकॉर्डिंग ही क्या बना सके डायग्राम. 0 एप्पल 10 बनाना, 1 एप्पल 8 बनाना, 2 apple 6 banana, 3 apple 4 banana,
4 एप्पल, 2 बनाना, 5 एप्पल, 0 बनाना। तो ये क्या है हमारे पास? 0 एप्पल, 10 बनानास, राइट। 1 एप्पल, 8 बनानास, 2 एप्पल, 6 बनानास, 3 एप्पल, 4 बनानास, 4 एप्पल, 2 बनानास, 5 एप्पल, 0 बनाना। तो ये हमारे पास क्या जा रही है? दिस इज़ द बजट लाइन। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है? इसके सारे कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन 0 एप्पल 10 बनाना, 1 एप्पल 8 बनाना, 2 एप्पल्स 6 बनाना, 3 एप्पल 4 बनाना, 4 एप्पल 2 बनाना, 5 एप्पल 0 बनाना। जो कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन क्या आती है? मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर के इक्वल आती है। और ये लाइन हमारे पास स्ट्रेट जा रही है। जो बजट लाइन का स्लोप है, स्लोप क्या है? हम एक आगे जाके एक प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। बजट लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों है? कॉनकेव नहीं है, जैसे कि हमने कॉनकेव शेप है, कॉन्वेक्स है। तो हमने पढ़ा था कि जो इंडिफरेंस कर्व है कॉन्वेक्स जाता है। रीज़न क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बट हमारे पास बजट लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि हम कितने मतलब हमारे पास कमोडिटी का प्राइस क्या है? एक तो कमोडिटी का प्राइस फिक्स है। इज इट क्लियर? 2 रुपीज़ एप्पल एंड 1 रुपी बनाना। हमारे पास कमोडिटी का प्राइस क्या है? फिक्स है। इज इट क्लियर? सेकेंड थिंग इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। हमारे पास जो बजट लाइन का स्लोप है, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट्स गेन्ड। कितने यूनिट्स को हमने सैक्रिफाइस किया? 2 यूनिट्स को हमने सैक्रिफाइस किया। और कितने यूनिट्स को गेन करने के लिए? 1 यूनिट को। तो दैट इज बजट लाइन का स्लोप हमारे पास क्या है? Slope of budget line will be the number of unit of bananas that the consumer is willing to sacrifice for an additional unit of apple. Slope of budget line is equal to unit of bananas sacrificed upon unit of apples to be gained. Is it clear? Next thing is कि हमारे पास इसके आगे हमारे पास साइन कौन सा आता है? इसके आगे हमेशा माइनस का साइन आता है, बिकॉज हम पहले मतलब क्या कर रहे हैं? हम यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। क्या करने के लिए? गेन करने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज जो बजट लाइन का स्लोप है, स्लोप ऑफ बजट लाइन किसके इक्वल होता है? प्राइस रेशो के इक्वल। प्राइस रेशो होता क्या है? दैट इज प्राइस रेशो का मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑन द वाई एक्सिस, पी एक्स अपॉन पी वाई। प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द गुड ऑन द वाई एक्सिस। क्या है ये हमारे पास? पी एक्स अपॉन पी वाई। इज इट क्लियर? तो हमारे पास जो बजट लाइन है वो स्ट्रेट क्यों जा रही है? द रीज़न इज़ प्राइस रेशो, क्योंकि कमोडिटी क्या है? प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। और किसके इक्वल होता है? दैट इज़ योर यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड। प्राइस रेशो स्लोप के इक्वल ही तो है। यूनिट सैक्रिफाइस, कितने कितने यूनिट सैक्रिफाइस करें? 2 यूनिट अपॉन यूनिट्स गेन्ड, दैट इज़ एक एक यूनिट को लेने के लिए। So what is written? That is the number of bananas needed to be given up to gain 1 apple depends on the price of apples and bananas. It means to gain 1 apple, consumer को अपना खर्चा, अपना एक्सपेंडिचर क्या करने के लिए? एक एप्पल लेने के लिए कंज्यूमर को अपना खर्चा क्या करना पड़ेगा? दैट इज़ कम करना पड़ेगा। एक एप्पल को गेन करने के लिए बनाना पर उसे अपना खर्चा कम करना पड़ेगा। तो हमारे पास प्राइस रेशो इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। मैंने आपको एग्जांपल लिया है, एप्पल का प्राइस 2 है, बनाना का प्राइस 1 है।
आपके पास बुक में एग्जाम्पल क्या है, एप्पल का प्राइस 4 और बनाना का प्राइस 2 है. ओनली द डिफरेंसेस ऑफ दैट इज योर प्राइजेस. और उन्होंने मनी इनकम कितनी ली है, 20 रुपीज़ ली है. इज इट क्लियर? सो द कॉम्बिनेशंस विल बी सेम ओनली, राइट. हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन. बजट लाइन क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोप. किसी भी चीज़ को अगर हम देखें डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीज़न क्या है, दैट इज़ एक यूनिट को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, दूसरे को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास मनी इनकम क्या है, कांस्टेंट है. सेकेंड थिंग इज़ बजट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज ऑफ प्राइस रेशियो. दैट इज़ कमोडिटीज़ का प्राइस हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है. प्राइस रेशियो दैट इज पी एक्स अपॉन पी वाई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज द बजट सेट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट सेट? Budget set is the set of all possible combination of two goods which a consumer can afford given his income and prices in the market. बजट लाइन में तो सारे कॉम्बिनेशन जो पॉइंट्स है वो लाइन के ऊपर आते हैं, लेकिन हमारे पास बजट सेट का एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. दैट इज़ योर, इफ़ आई एम हैविंग दैट इज़ मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज़ ₹20. कंज्यूमर की मनी इनकम क्या है, ₹20 है. हमारे पास हमने दो कमोडिटीज़ ले रहे हैं, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. 10 रुपीज़ का एप्पल है और 10 रुपीज़ का ऑरेंज है. 0 एप्पल 0 ऑरेंज. 0 एप्पल 1 ऑरेंज. कितने रुपीज़ खर्च हुए, 10 रुपीज़. 0 एप्पल 2 ऑरेंजेस, कितने खर्च हुए, 20. 1 एप्पल 0 ऑरेंज, कितने खर्च हुए, 10. 2 एप्पल्स 0 ऑरेंजेस, कितने खर्च हुए, 20. 1 एप्पल 1 ऑरेंज, कितने खर्च हुए, 20. बेसिकली the thing in budget set is all the possible combination that a consumer can afford. इसका मतलब क्या है हमारे पास कि इसमें वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं, चाहे हमारे पैसे पूरे खर्च हो रहे हैं और चाहे हमारे पैसे सारे मतलब पूरे पैसे खर्च नहीं हो रहे, लेकिन इसमें हमारे पास क्या आते हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशन आते हैं. इसकी कंडीशन क्या है, प्राइस ऑफ commodity first commodity into quantity of first commodity plus price of second commodity into quantity of second commodity can be less than or equal to the money income. पैसे कम भी खर्च हो सकते हैं, इक्वल भी खर्च हो सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं कर सकते. बेसिक मेन डिफरेंस क्या है, बजट लाइन के सारे कॉम्बिनेशन लाइन के ऊपर बनते हैं, लेकिन बजट सेट के कॉम्बिनेशन अंदर भी बन सकते हैं. मतलब क्या है, बजट सेट में it include all the possible bundle which cost less than or equal to the consumer's money income at the given prices. लेकिन बजट लाइन में सारे कॉम्बिनेशंस मतलब क्या है कि कंज्यूमर अपना सारी इनकम क्या कर देता है, खर्च कर देता है. बजट लाइन के सारे बंडल लाइन के ऊपर बनते हैं और बजट सेट के सारे कॉम्बिनेशंस लाइन के ऊपर भी बन सकते हैं और अंदर भी बन सकते हैं. मतलब हम सारे पैसे खर्च कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. तो ये क्या था हमारे पास, बजट सेट. प्लीज़ गो थ्रू द टॉपिक ऑफ बजट लाइन एंड बजट सेट. फील फ्री टू टेक योर डाउट्स. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू.